बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करने लगे। रिड्यूस टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है 10.5 दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको ये बता दूंगा बेटा कि ये फिजिक्स की ब्रांच है। ये बेसिकली दो वर्ड्स का जो है वो कंपाउंड है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है हीट एक्सचेंज और हीट गेन और लॉस और व्हाटएवर। सो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप जो है वो कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है हीट एंड डायनेमिक्स का मतलब है मोशन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है कि हीट की ट्रांसफॉर्मेशन है और ये हमारे पास है फिजिक्स की ब्रांच। तो इसकी हम लोग जो डेफिनेशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या है इसकी, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the laws of transmission of heat into other form of energy such as mechanical, chemical and electrical energy and vice versa, right? थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है कि जिसमें हम जो है वो हीट की ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बात करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। लाइक जैसे आपका पेट्रोल है तो बेसिकली आपका पेट्रोल जो है वो इग्नेट होता है, बर्न होता है और उससे आपका जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। या आपके पास जो पहले स्टीम इंजन चला करते थे तो स्टीम इंजन बेसिकली क्या करते हैं, हीट से जो है यानी कि स्टीम की हीट से जब आपके पिस्टन मूव करते थे तो आपके पास जो है वो ट्रेन मूव किया करती थी, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। फिर हमारे पास जो है हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके बाद हम लोग जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं। देखें कोई भी सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होंगे कि जिनके ऊपर आपका सिस्टम डिपेंडेंट है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ना बेसिकली तीन फैक्टर्स, तीन मेन पैरामीटर्स को डिपेंडेंट है। इसी को हम लोग जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। दैट अ सिस्टम डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ना वो रेस्ट करता है यानी कि बेस करता है इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्योंकि अगर आप देखें तो बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो है वो रिलेशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर आप चार्ल्स लॉ को देख रहे हैं तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, जबकि प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि इन तीनों के दरमियान कोई ना कोई लिंक जो है वो मौजूद है और ये तीनों ही हमारे पास जो है वो डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारे पास बेसिकली ये तीन पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेस करती है। एक प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है एंड देन हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है, राइट। तो इसी को हम लोग जो है अब आगे लेकर चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली क्या चीज है कि आप जो है वो हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को, तो हीट के अंदर जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूं तो उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक, यानी कि आपने हीट प्रोवाइड की और प्रोसेस स्टार्ट हो गया। या फिर आपने क्या किया कि एक जो है वो ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, इंसुलेटर के ऊपर रख दिया या फिर आपने जो है उसको किसी कूलिंग मटेरियल के ऊपर रख दिया, तो फिर आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो वहां पर भी आपका जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अ चेंज और अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी कि प्रेशर में चेंज आना शुरू हो जाए या वॉल्यूम में चेंज आना शुरू हो जाए या टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, सही। दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। यानी कि आपने हीट को एंटर करवाया या हीट को लीव करवाया सिस्टम से, तो फिर आपके पास जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिस्टम में हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास बेसिकली जो है वो तीन पैरामीटर्स जो कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टम बेसिकली होती क्या चीज है, अब सिस्टम वो चीज होती है कि जिसको आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। लाइक मेरे पास जो है वो एक मशीन है, मैं उस मशीन के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं, तो मशीन मेरे पास सिस्टम है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को अक्सर बोलते हैं ना कि जी, या लैपटॉप को बोलते हैं कि जी मेरा सिस्टम खराब हो रहा है या मेरा ऐसा कुछ खराब हो रहा है, तो वो सिस्टम का बेसिक मीनिंग है कि जिस चीज को आप मतलब कॉन्सेंट्रेट करें, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स सराउंडिंग योर सिस्टम इज कॉल्ड, मतलब आपके सिस्टम के अलावा जो सराउंडिंग में चीजें हैं उनको हम जो है वो सराउंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो चीज आप जो है अप्लाई करें, जिसके बाद वर्किंग करें, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, और उसके अलावा जो जितनी भी चीजें हमारे पास वो कहलाती हैं सराउंडिंग्स, राइट। तो देखिए हम यहां पर क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन ऑफ स्पेस हुज बिहेवियर इज बीइंग स्टडीड, यानी कि जिसको आप कॉन्सेंट्रेट करें, जिसको आप स्टडी करें, इज कॉल्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल अ गैस इनक्लोज इन सिलेंडर, अब आपने वो मैट्रिक के अंदर जो है वो
एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, आपने जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा था, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास जो सिलेंडर के अंदर जो गैस है बेसिकली वही हमारे पास सिस्टम है, क्योंकि हम लोग वहां पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की जो है वो बात कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनक्लोज्ड गैस इन अ सिलेंडर। ठीक है, तो सिस्टम एक ऐसी चीज है कि जिसको आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। अब उस सिस्टम के अलावा बाकी जितनी भी चीजें सराउंड कर रही हैं आपके एनवायरमेंट को, उनको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम। Everything other than the system is called in the universe is called the surrounding of the system. Like मैं अभी लैपटॉप के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये लैपटॉप मेरा सिस्टम है। अदरवाइज ये कमरे की जो वॉल्स मुझे नजर आ रही हैं, ये जो फैन चल रहा है, या ये जो एलईडी वगैरह रखी हुई, ये तमाम चीजें मेरे पास क्या है, सिस्टम नहीं होंगी, ये क्या होंगी, सराउंडिंग होंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं फिलहाल जो है वो अपनी कॉन्सेंट्रेट या स्टडी कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, के जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर को आप जो है, जिसके चेंज को आप जो मेजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, एंड रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड द सराउंडिंग्स। राइट, बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो बाउंड्री है, मतलब कि एक सिस्टम आपके पास पड़ा हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है, उसके बाद हमारे पास जो है वो सराउंडिंग्स है। राइट, जैसे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं, द सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सराउंडिंग बाय इट्स बाउंड्री। हर सिस्टम की कोई ना कोई बाउंड्री जरूर होती है, कोई ना कोई बाउंड्री आपके पास सिस्टम में मौजूद होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सिस्टम जो है वो अनलिमिटेड हो या इनफाइनाइट हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपका सिस्टम की जो बेसिकली जो बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, क्योंकि उस बॉर्डर के बाद फिर सराउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये लैपटॉप के जो मेरे पास बेसिकली जो कॉर्नर्स हैं या जो मेरे पास बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर मेरे पास सिस्टम है, और इसके अलावा जो बाकी तमाम चीजें हैं वो क्या है, सराउंडिंग है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारे पास क्या चीज सिस्टम में होगी, देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय इट्स बाउंड्री। इन थर्मोडायनेमिक्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कैन टेक प्लेस थ्रू द बाउंड्री बाय द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क और फ्लो ऑफ हीट। देखें, बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गैस को और लिक्विड को। तो उससे होता यह है कि कुछ जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो इमिट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और मास भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके अलावा हमारे पास जो है वो और भी कुछ जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस हो सकते हैं बाउंड्री ऑफ द सिस्टम के बाद, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो है वो बाउंड्री के साथ हमारे पास लिंक होता है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन का या फिर मास की ट्रांसफॉर्मेशन का। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कैन टेक प्लेस थ्रू द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री से बाहर। जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है सिस्टम से कुछ चीज इमिट आउट कर रहे हैं, तो वो बाउंड्री से क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास सराउंडिंग में जाएगा। जैसे मेरे पास एक जो है लेट कि एक मेरे पास बर्तन है, उसके अंदर मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, तो वो मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, तो वो जो मेरे पास बेसिकली पानी जो है वो क्या है, सिस्टम है, और बाकी तमाम चीजें क्या है, सराउंडिंग है। ठीक है, तो जब वो पानी उस बर्तन से बाहर निकलेगा, यानी कि बर्तन क्या है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर निकल के सराउंडिंग के अंदर जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो देखें, हम यहां पर यही बात करें, द सेम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग कैन टेक प्लेस थ्रू द बाउंड्री बाय द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑफ और द फ्लो ऑफ हीट। और ये हमारे पास जो सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी की जो चेंज होती है, ये आपकी, अभी मैंने आपको क्या कहा कि मैंने पानी को गर्म किया, तो पानी को गर्म करने का मतलब ये कि मैंने बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस को स्टार्ट किया, है ना। तो ये हमारे पास है बाउंड्री ऑफ सिस्टम, यानी कि एनर्जी जो है वो आपकी सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है बाय क्रॉसिंग द बाउंड्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखें, यहां पर आपको एक छोटा सा जो है वो ट्यूटोरियल बुक के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये आपके पास जो है ये एक पूरा हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम लोग देखें, हम लोग बेसिकली स्टडी किसको करते हैं, हम सिस्टम को स्टडी करते हैं। मैं हीट प्रोवाइड करता हूं, तो हीट प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी गेन करते हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये जो बाउंड्रीज, ये जो वॉल्स बनी हुई है ना, इनको स्टडी नहीं करता। वॉल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बेसिकली इफेक्ट किस पर आ रहा है, हमारे पास गैस के ऊपर आ रहा है। तो ये गैस मेरे पास जो है ये सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा इस सिलेंडर के अलावा मेरे पास बाहर जितनी भी चीजें हैं, ये मेरे पास क्या है, सराउंडिंग्स है। अब देखें, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान ये जो मेरे पास जो सिलेंडर की वॉल्स हैं, ये एक्ट कर रही है एज अ बाउंड्री। तो अगर कोई भी मेरे पास जो है वो एनर्जी चेंज का जो है वो प्रोसेस होता है, तो एनर्जी चेंज कहां से गुजरेगा, बाउंड्री के अंदर से गुजरेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारे पास सिस्टम एंड सराउंडिंग का, कि सिस्टम को जिस आप स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, सराउंडिंग क्या है, स्टडिंग ऑब्जेक्ट के अलावा जितनी भी आपके पास चीजें दैट आर कॉल्ड द सराउंडिंग। तो आपके सिस्टम से सराउंडिंग तक जाने के लिए एनर्जी को
क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आपको देखें यही दिखाया जा रहा है कि ये सिस्टम है, ये आपके पास जो है वो बाउंड्री है, और उसके बाद फिर हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, सराउंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम से अगर एनर्जी नहीं इमिट आउट होना तो उसको बाउंड्री को क्रॉस करना होगा। तो यहां हम लोग कह रहे हैं कि इलस्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम। बी हमारे पास क्या है, द बर्निंग गैसोलीन इन अ सिलेंडर ऑफ अ कार इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैंने वो क्या कहा कि आपका पेट्रोल जो है वो इग्नाइट करता है, इग्नाइट करने के बाद आपका पिस्टन जो है मूव अप एंड डाउन होता है, तो आप उससे जो है आपकी कार मूव करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंस बेसिकली दिखाया जा रहा है सिस्टम एंड सराउंडिंग को, और उसके साथ साथ आपको बाउंड्री की भी जो है वो डेफिनेशन बताई जा रही है। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे, क्लोज सिस्टम। देखिए क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ना आपकी एनर्जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से बाहर जा रही है और ना ही मास बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। देखिए हम यहां पर क्या करें, द सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम, यानी कि किसी किस्म का मास जो है वो आपकी बाउंड्री के क्रॉस नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। यानी कि आपने क्या किया हुआ है, बर्तन को बिल्कुल क्लोज किया हुआ, पर से सिलेंडर को बिल्कुल आपने क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है कि मास आपका क्रॉस द बाउंड्री ना जा पाए, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। जैसे आपका प्रेशर कुकर है, राइट, तो प्रेशर कुकर के अंदर आपका जो स्टीम जो जमा हो रही है, बेसिकली आपने उसको क्या किया हुआ है, क्लोज किया हुआ है, तो वो स्टीम आपकी बाहर नहीं निकलेगी जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो जब तक वो आपका जो ऊपर से कवर है वो बंद है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर आपने उसको ओपन कर दिया तो वो फिर हमारे आपके पास जो है वो क्लोज सिस्टम से ओपन सिस्टम बन जाएगा। द सिस्टम इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। पानी को आप गर्म करने स्टार्ट करते हैं, बर्तन को ओपन रखें, तो जब पानी को आप गर्म करना स्टार्ट करेंगे और बर्तन ओपन रहेगा तो आपके जो वाटर है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपकी जो है वो मास की ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी अक्रॉस द बाउंड्री, आहिस्ता आहिस्ता आपका मास जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में किसी किस्म का मास एक्सचेंज नहीं है क्योंकि आपने उसको बंद किया हुआ है, और ओपन सिस्टम में आपका जो है वो एकदम से मास जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कुकर की एग्जांपल दी ना कि बंद किया हुआ है तो स्टीम अंदर है, तो मास आपका जो है वो ग्रेटर है। जैसे ही आपने जो है वो कवर को ओपन किया तमाम स्टीम निकल जाएगी, तो आपकी मास जो है वो एकदम से डिक्रीज कर जाएगा, राइट। या अगर आप वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो वाटर अगर आपके पास जो है वो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है और आपने उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो वो एवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है, राइट। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि आपने उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया है, टाइटली जो है वो बॉन्ड कर दिया है। अब आपकी जो है वो ना एनर्जी इमिट आउट हो रही है और ना ही मास इमिट आउट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर किसी किस्म की एनर्जी एंटर नहीं हो सकती या आपके सिस्टम के अंदर से एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह का जो हमारे पास सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपने वैक्यूम देखे ना, वैक्यूम जो जब हम लोग किसी लॉन्ग टूर के पे जाते हैं तो हम लोग जो है उसके अंदर टी वगैरह रखते हैं, तो वो वैक्यूम बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, काफी देर तक पानी को जो है वो ठंडा या गर्म रख सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि आपका सिस्टम जो है टोटली आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कि आपकी जो हीट एनर्जी अंदर मतलब सिस्टम के अंदर मौजूद है वो सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, और सिस्टम की बाहर की जो हीट एनर्जी है वो आपके सिस्टम के अंदर एंटर नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पर कहें द सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड हीट एनर्जी अक्रॉस इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। थर्मोडायनेमिक स्टेट एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि थर्मोडायनेमिक स्टेट जो है वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, बेस्ड है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और आपको मैंने बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ की जो है वो स्टेटमेंट भी बताई कि जिसके अकॉर्डिंग ये तीनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, राइट। तो यही हमारे पास क्या आते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, यानी कि जैसे ही आप जो है वो प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो इन पैरामीटर्स के अंदर जो है वो डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द पार्टिकुलर कंडीशन व्हेन अ सिस्टम हैज स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यानी कि अगर आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को देख रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक स्टेट मतलब के अंदर हमारे पास जो 3 पैरामीटर्स होने चाहिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जिसको हम लोग जो है वो स्टडी कर सकते हैं इन थर्मोडायनेमिक स्टेट। और थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल भी हमारे पास यानी कि ये 3 ही हैं जिनके ऊपर आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिस्टम बेस कर रहा है, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट। अच्छा, आगे हम कह रहे हैं द वेरिएबल और फंक्शन विच डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम।
आपने एक गैस को इनक्लोज कराया हुआ है सिलेंडर के अंदर, तो उसके अंदर आपने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी जरूर होगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इन्हीं 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट को ही हम लोग जो है वो स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि अगर मैं हीट को एंटर करवाऊंगा या हीट को लीव कराना स्टार्ट करूंगा तो इन्हीं तीनों पैरामीटर्स के अंदर ही चेंज प्रोड्यूस होगा, बाकी किसी चीज के अंदर जो वो चेंज प्रोड्यूस नहीं होता। तो इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। आगे चलते थे कि हम लोग यहां पर कह रहे हैं मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज पैरामीटर्स इज नॉट नोन है ये एज इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये जो पैरामीटर्स इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप की हमारे पास इक्वेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, द एग्जैक्ट रिलेशनशिप इन इज बिटवीन दीज पैरामीटर्स इज नॉट नोन फॉर सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स के लिए हमारे पास जो है वो नॉट नोन है, लिक्विड के लिए भी नहीं है। नॉन होमोजेनियस सब्सटेंसेस, नॉन होमोजेनियस सब्सटेंसेस का मतलब है कि जिनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि एक ही मटेरियल के बने नहीं होते, नंबर ऑफ मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस, अगर आप जो है वो एक आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज, देखें अब अगर आप आइडियल गैस को कंसीडर करें सिलेंडर के अंदर, तो फिर हमारे पास दोबारा वही स्टेट सिस्टम होगा, दैट इज मैं यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पर दोबारा वेरिएबल्स क्या चीज है, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है, वॉल्यूम वेरिएबल हो सकता है और टेम्परेचर वेरिएबल हो सकता है, बिकॉज n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कांस्टेंट है और R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्हेन n इज द नंबर ऑफ मोल्स, PV and T are respectively the pressure, volume and temperature of the gas, and R is a universal gas constant, PV and T are state variables। वेरिएबल्स का मतलब है कि जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। दीज सब ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटीज। अदर एग्जांपल ऑफ स्टेट वेरिएबल्स आर इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बेसिकली आपके टेम्परेचर के साथ रिलेट होती है और टेम्परेचर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग जाके आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस इन द सिस्टम को कहा जाता है, इसको भी हम लोग जो है वो आगे जाके चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहला मतलब रिड्यूस टॉपिक में पहला टॉपिक था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं काफ़ी टाइम जो है वो वीडियोस नहीं बना पाया, तो आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।